एप्लीकेशन नंबर आप 2 देखेंगे। दूसरा, समीकरण की मतलब बीमी विधि से समीकरण की सत्यता की जांच करना। समीकरण की सत्यता का जांच करना। इसके अनुसार देखेंगे कि कौन सा समीकरण सत्य है, कौन सा असत्य है। देखिए, समीकरण क्या होता है कि जब दोनों समीकरण, इसमें भौतिक समीकरण में, ये भौतिक राशियों के लिए आप पढ़ रहे हैं, इसमें आप केमिस्ट्री में मत चले जाइएगा कि समीकरण उसका देखने लगे। तो इस समीकरण में हम देखते हैं कि जो समान राशियां जो होती हैं, इसमें जो होती है आपस में घटाई या जोड़ी जा सकती है। तो ऐसी पद्धति होगी कि जिसमें राशियां जो होंगी समान होंगी, तभी उनको आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इससे स्पष्ट हुआ कि वह समीकरण, कोई भी भौतिक समीकरण होगा तो उसमें अगर भौतिक राशियां जोड़ी घटाई गई हैं तो उनका जो दोनों तरफ की विमाएं होंगी या जोड़ने घटाने पर जो भी विमाएं प्राप्त होगी दोनों पक्षों को, वह क्या होगा, समान प्राप्त होगी। तभी वह समीकरण क्या होगा, सत्य होगा। तो क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे कि हम जानते हैं कि भौतिक राशियों में एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने पर क्या होता है कि जो समीकरण हमको प्राप्त होते हैं उस समीकरण में दोनों पक्ष आपस में जोड़े और घटाए जाते हैं। और जब जोड़े घटाए जाते हैं तो उनकी जो स्थितियां होती हैं वह क्या होती हैं, समान। जो स्थितियां उनकी होती हैं क्या होगी, समान। मतलब समान विमाओं को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो समान मात्रक को आपस में जोड़ेंगे और घटाएंगे यदि दोनों पक्षों की जो विमाएं हमको प्राप्त होती हैं वह समान है, तो हमारी दी गई जो समीकरण है वह क्या होगा, सत्य होगा। देखेंगे कैसे। अगर हम मान लेते हैं t बराबर कोई दिया गया है समीकरण कि t बराबर √2 पाई √L बाई जी, ठीक। t बराबर 2 पाई √L बाई जी। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को देखेंगे, तय करेंगे, इसमें दोनों पक्षों का समीकरण लेकर के उनका बीमा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये टाइम का आवर्तकाल है, ये 2 पाई कांस्टेंट, इसकी कोई बीमा होगा नहीं। यहाँ पे यह लंबाई है, लोलक की क्या है, लंबाई, और ये क्या है, यह क्या है, वृत्तीय त्वरण। तो इस समीकरण में देखेंगे कि कौन सा समीकरण सत्य है। तो बीमी विधि सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इस समीकरण में पहले वाले को जो है पहले टर्म और दूसरे वाले टर्म जिसका बीमा लिख सकते हो उसकी बीमा लिख करके दोनों तरफ की तुलना करेंगे। अगर दोनों तरफ बराबर है तो दिया गया समीकरण क्या है, सत्य। ये आवर्तकाल है, आवर्तकाल के लिए जो बीमा लिखते हैं की लिखते हैं 2 पाई की कोई बीमा नहीं होती। यहाँ पे जो लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, आगे इस टर्म को लिख सकते हैं L बाई जी इंटू 1/2 √2 1/2। तो L के लिए क्या लिखेंगे, बीमा कैपिटल L लंबाई है, अपान इसका मान कितना होगा, 1/2 होगा। जी का मान क्या होगा, L, और हम जानते हैं वृत्तीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, L t पावर -2, L t पावर -2, और इसका मान ऊपर कितना लिखा गया, 1/2। अब इसको सरल कर लेंगे, सरल करेंगे तो कितना आएगा, हो जाएगा L/2 बटे 2 लिखा। इसका मान अगर लिखेंगे तो यहाँ पे भी आपको आएगा L, ठीक, L/2 अलग कर लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे t, और t का मान कितना आया, -2 इंटू 1/2। सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका ये L पद, ये पद क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा कितना, माइनस t पावर -1, मिला कितना, L, यहाँ इधर t इक्वल हो जाएगा t और पावर कितना, -1। एक साथ लिखेंगे अपान 1, ठीक, एक साथ लिखेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा
कितना प्राप्त होगा हमको? प्राप्त हो जाएगा टी इंटू ऊपर ले जाने पर, इस पक्ष को ऊपर ले जाने पर हो जाएगा टी। तो आप इसमें देखे हैं कि जो यहाँ पे जो इसका द्विमीय था विश्लेषण, वही द्विमीय विश्लेषण इधर भी प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब दोनों राशियां जो है, दोनों तरफ के समीकरण आपस में बराबर होंगे तो उनकी विमाएं भी बराबर होंगी, चाहे वह जोड़ा गया हो या घटाया गया हो या गुणा भाग किया गया हो। ठीक, सारे कंडीशन में उनके समीकरण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हम सत्यता की क्या करते हैं? जांच करते हैं। दोनों तरफ की विमाएं लिखेंगे और उनको क्या करेंगे? एक समीकरण से दूसरे समीकरण में मिलाएंगे। ठीक, आगे इसमें देखेंगे, एक मान लेते हैं दूसरा समीकरण, जैसे आप लोग पढ़े होंगे v बराबर पढ़े होंगे अक्सर, या s बराबर ऐसा इक्वेशन पढ़े होंगे, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन पढ़े होंगे। इसमें अगर देखेंगे कि दोनों तरफ की विमाएं आपस में क्या है? बराबर, तभी तो ये समीकरण सत्य होगा। तो इसकी जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे? ये s क्या है? दूरी है, u क्या? प्रारंभिक वेग है, t क्या? टाइम है, g क्या? तुरंत, t क्या है? टाइम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे s दूरी के लिए क्या लिखते हैं? l मीमा लेते हैं। u के लिए क्या लिखते हैं? l की पावर माइनस 1। t के लिए क्या लिखते हैं? कैपिटल T प्लस 1/2। g के लिए क्या लिखेंगे? g के लिए हम लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण g, इसमें यहाँ पे g के लिए l की पावर माइनस 2, और यहाँ कैपिटल T के लिए क्या लिखेंगे? t की पावर कितना? 2। ठीक, क्यों पावर 2 लिखेंगे? क्योंकि t का पावर 2 लगा है, तो इसलिए l पावर कितना हो जाएगा? सॉरी, t पावर कितना हो जाएगा? 2। अब इसको एक साथ सेट करेंगे। हमको लेके आना, इधर देखना, अगर इस पूरे को सरल करने पर यह आ जाए तो दिया गया समीकरण क्या होगा? सही होगा। ठीक, क्या करेंगे? यहाँ पे t का गुणा करिए तो यहाँ पे पावर क्या? प्लस में, इधर माइनस में, तो बचेगा क्या? l, और यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, तो बचेगा केवल l प्लस। इधर देखेंगे क्या बचेगा? यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा कितना? बचेगा 1/2 l। ठीक, अब देखेंगे हम इसमें से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? l कॉमन ले ले रहे हैं तो बचेगा l, बचेगा 1 प्लस 1/2। ठीक, तो क्या मिला हमको? मिला केवल इसमें ये हो जाएगा 3/2 और इनटू क्या हो जाएगा? l। तो हमको केवल देखना है कि इसमें दोनों तरफ की विमाएं क्या है? समान है, तो ये दिया गया समीकरण हमारा क्या है? सत्य है। ठीक, एक और स्टेप है, एप्लीकेशन नंबर 3। एप्लीकेशन नंबर 3 क्या होता है कि यदि भौतिक राशियां ज्ञात हो तो उन राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। स्टार्ट। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, तीसरा एप्लीकेशन, यदि भौतिक राशियां ज्ञात हो तो उन राशियों के बीच क्या करना है? हमको संबंध स्थापित करना। ठीक, तो इन भौतिक राशियों के बीच कैसे संबंध स्थापित करेंगे? यहाँ पे भौतिक राशियां जैसे मान लेते हैं, अनेक भौतिक राशियां ज्ञात हो, उनमें से एक भौतिक राशियों का मान, जैसे प्रत्येक का मान हमको पता हो कि ये कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं, और उनमें से किसी एक भौतिक राशि के बीच में अगर हमको जो है संबंध स्थापित करना है तो क्या करना है कि हम उस कंडीशन में मान लेते हैं कि उन भौतिक राशियों के ऊपर ए भी जो है, मान लीजिए कि कोई भौतिक राशियां दी गई हैं। ठीक, और उन भौतिक राशियों के ऊपर हम क्या करते
करते हैं उनका घात मान लेते हैं, ABCD इस प्रकार के क्या है घात, या उनकी बीमाएं ABCD। हमको ये पता नहीं है कि केवल भौतिक राशि पता है और उसमें से ये नहीं पता है कि कौन सी भौतिक राशि जो है कि दी गई है। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेंगे, एक कंडीशन मान लेते हैं जैसे कि अगर कोई भौतिक राशि दी गई है, देखिए भौतिक राशि में तो अगर मान लेते हैं भौतिक राशि XYZ दी गई है तो निर्भर करती हैं, तो उनके ऊपर सबसे पहले XYZ पर घात मान लेंगे। मान लीजिए कोई राशि R है, कैपिटल R है, उन पे भौतिक राशियाँ X अभौतिक राशियाँ क्रमशः जो ज्ञात हैं, जो X है ज्ञात राशियाँ हैं, XYZ ये ज्ञात राशियाँ हैं। तो हम सबसे पहले इनमें से R के स्थापित करने के लिए सबसे पहले प्रपोर्शन मान करके X पर मानते हैं इसकी बीमा A है या इसकी बीमा B है और इसकी बीमा क्या है C है। इस प्रकार से हम एक दूसरे के अनुमानुपाती मान करके क्या करते हैं स्थापित करते हैं। तो अगर इनको हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा कंडीशन मान लेंगे कि यदि जो है हमें कोई भौतिक राशियाँ ज्ञात हो तो ज्ञात भौतिक राशियों की सहायता से उनकी तुलना कर लेंगे और तुलना करके उनका मान निकाल लेंगे। हम एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ रहे हैं, इसमें कैसे निकालते हैं इसका मान, तो देखेंगे कि प्रश्न, केवल प्रश्न को ही ध्यान दीजिए, प्रश्न ही पूछा जाता है, उससे बहुत मतलब नहीं है कि ABCD ये क्या लिखा गया है। क्या है कि प्रश्न है कि यदि किसी लोलक का आवर्तकाल T, कैपिटल T दिया है, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल क्या दिया गया है, कैपिटल T दिया गया है। ठीक, प्रश्न लिख नोट कर लेंगे, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T दिया गया है, लोलक की प्रभावी लंबाई L है, लोलक की प्रभावी लंबाई L है और प्रश्न दिया गया है लोलक का द्रव्यमान यम तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। लोलक का द्रव्यमान यम तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो बीमी बीज से आवर्तकाल T के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। बीमी बीज से आवर्तकाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अब देखिए कैसे ये प्रश्न लगाएंगे, कैसे देखेंगे। हमको आवर्तकाल क्या दिया गया, T दिया गया, ज्ञात है। फिर प्रभावी लंबाई का है L, ठीक, और उसका द्रव्यमान क्या है यम, द्रव्यमान भी दिया गया यम, ठीक, और क्या दिया गया है गुरुत्वीय त्वरण क्या है G। ये देखिए भौतिक राशियाँ ज्ञात है, आवर्तकाल है, टाइम जो है ये क्या लंबाई, प्रभावी लंबाई लोलक की, ये क्या उसका द्रव्यमान है और ये क्या गुरुत्वीय त्वरण वहाँ का क्या है G। तो इनके बीच में अगर हमको संदर्भ जो है संबंध स्थापित करना है तो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे। सबसे पहले जो राशियाँ ज्ञात हैं उन राशियों को एक दूसरे की क्या कर लेते हैं अनुक्रमानुपाती मान लेते हैं। मतलब जिस राशियों को हमको स्थापित करना है T, अनुक्रमानुपाती मान लेंगे L या G, ठीक, और इस पर घात क्रमशः मान लेंगे। माना T एक दूसरे जो भौतिक राशियाँ हैं T के अनुक्रमानुपाती L पर घात A और M पर घात B और G पर घात क्या है C, ठीक, ऐसे मानेंगे। माना T के अनुक्रमानुपाती L पर घात लंबाई L पर घात A, द्रव्यमान पर B और गुरुत्वीय त्वरण पर क्या है C, A B C, B और दूसरा क्या है G पर क्या है C। अब यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट मिलेगा K बराबर L पावर A, M पावर B और G पावर क्या हो जाएगा C, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे T बराबर हम देखेंगे, T बराबर हमको मिलेगा, T बराबर क्या मिला K A पावर M पावर B G पावर C, यही हमको प्राप्त होगा, ठीक। तो यहाँ पे K का कोई बीमा होगा नहीं, प्रत्येक की क्या करेंगे बीमा लिख लेंगे। बीमा लिखेंगे जैसे L क्या है आवर्तकाल है, इसकी बीमा क्या होता है T होता है।
बराबर इसकी कोई बीमा नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यल के लिए लंबाई यल की बीमा क्या है, ए हो गया। यम के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल यम की बीमा क्या हो गया, बी हो गया। और जी के लिए यल की पावर माइनस क्या लिखेंगे, 2, इसकी बीमा क्या हो गई, सी। अब क्या करेंगे, यल को एक साथ, यम को एक साथ, टी को एक साथ कर लेंगे, लेकिन इसमें यम अकेले और टी अकेले तो एक साथ होगा नहीं, जिस प्रश्न में होगा उसको एक साथ करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि यम पावर कितना हो गया, यम पावर बी हो गया, ठीक। और इधर क्या हो गया, यल पावर कितना हो गया, यल पावर आपका ए हो गया, या सॉरी यल पावर देखिए यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो यल पावर ए प्लस सी हो गया, और टी पावर कितना हो गया, टी पावर माइनस 2c, ठीक। अब क्या करेंगे, एक दूसरे इधर भी लिख सकते हैं आप, इधर पूरा अगर लिखेंगे तो यम यल और टी पावर कितना 1 है, 1 लिख सकते हैं, तो क्या होगा, और यम यहाँ पे है नहीं, यल यहाँ पे है नहीं, हम बढ़ा रहे हैं तो इसका पावर कितना लगा रहे हैं, 0। तो समीकरण ऐसा बना लेंगे और दोनों बच्चों का आपस में घातों का क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब कहेंगे कि समीकरण, इसको समीकरण 1 बनाइएगा, ये समीकरण आपका क्या हो गया 2। समीकरण 2 में घातों का क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यम पर पावर कितना, b बराबर 0, ठीक। यल बराबर कितना हो गया, यल का मतलब a प्लस सी का मान किसके बराबर, 0। टी के लिए क्या हो जाएगा, -2c बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो c बराबर हम कितना निकाल लिए, c बराबर हम निकाल लिए हैं आएगा -1/2। और अब ये c का मान इस समीकरण में ला करके रख देंगे, क्योंकि a भी c का मान निकाल लेंगे, तो क्या होगा, c बराबर यहाँ से निकाल दिया आसानी से। अब मैं यहाँ से a का मान निकालेंगे तो रखेंगे a प्लस इसका मान -1/2 बराबर 0 के, a बराबर 1/2। अब क्या करेंगे, a b c का मान जो निकाले हुए हैं, b का मान तो 0 आया है, a b c का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, t बराबर k यल का मान कितना है, यल घात कितना, यल पर पावर कितना, a का मान 1/2। इसके बाद यम का मान कितना है, 0। यम का जो b पर घात था, b का मान कितना आया था, 0, तो इस पर घात जो कितना प्राप्त हुआ, 0। और c के लिए हम देखेंगे, c जो कितना मान है, -1/2, g पर कितना आया, -1/2। तो क्या करेंगे, t बराबर हमको प्राप्त होगा, देखिए इसमें से हट जाएगा तो k, और यहाँ पे यल का मान कितना होगा, 1/2, और यहाँ पे ये माइनस है तो नीचे आ जाएगा g 1/2। अब देखते हैं कि 1/2 का मान कितना होता है, √, तो k √यल/g। अभी इस प्रकार का समीकरण हम लोग इसके पहले साफ किए आया था, वहाँ पे क्या है, यहाँ पे t के बराबर क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट उसमें क्या है, 2π के बराबर, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं t बराबर 2π √यल/g, ठीक। तो क्या मिला, t बराबर 2π √यल/g, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक जो है अगर अलग अलग जो राशियां हमको दी गई हैं, भौतिक राशियां, तो उनके बीच बीनी विश्लेषण से स्टेप टू स्टेप, मतलब क्या करना है, पहले प्रपोर्शनल करना है, प्रपोर्शनल करने के बाद फिर उनका जो है एक कांस्टेंट मिलेगा, सब पर घात लगा लेंगे, ABCD मान लेंगे सबके लिए, फिर सबकी बीमा लिख लेंगे, बीमा लिखने के बाद उसमें जो पद इधर होगा इधर नहीं होगा तो उतना बढ़ा करके एक दूसरे से क्या कर लेंगे, तुलना करके, तुलना करने के बाद ABCD का मान निकाल लेंगे, और मान निकाल करके ला करके समीकरण में समीकरण 1 में रख करके सॉल्व कर लेंगे, तो आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक। धन्यवाद।